पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और पाकिस्तान में ये नेमत दरियाओं और समंदरों की सूरत में एक बड़ी मिकदार में मौजूद है, मगर माहिरीन का मानना है कि मुल्क को पानी की कमी का सामना है। एक नजरिया है कि पाकिस्तान में समंदर भी है, दरिया भी है, तो फिर मसला क्या है? हमारे पास जो है ना इंडस रिवर सिस्टम, जो इंडस रिवर बेसिन है, इंडस रिवर सिस्टम है, जिसमें इंडस है, झेलम है, चनाब है, ये हमारे मेन रिवर्स हैं। यहाँ से हमारा सारा पानी का निजाम चलता भी है और यहीं से पानी सारा आता है। अब इस सिस्टम में 145 मिलियन एकड़ फीट के करीब हर साल हमें पानी मयसर होता है। जब हमें आजादी मिली थी 1947 में, तब भी इतना ही पानी था सिस्टम में, लेकिन अब हम सब देख सकते हैं कि तब की आबादी और आज की आबादी में कितना फर्क है। आज की आबादी तकरीबन 7 गुना ज्यादा है। आज हमारे पास तकरीबन 22 से 23 करोड़ लोग हैं। हमारी पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रही है और हमारी जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सिस्टम जो है पानी का, इंडस रिवर बेशक एनुअल है, हर साल इसमें पानी आता है, लेकिन जो पानी की मिकदार है वो ज्यादा नहीं होती, तो हमें हर साल उसी मिकदार में काम चलाना पड़ता है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 2/3 पानी ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी पानी घरेलू इस्तेमाल और इंडस्ट्रीज में काम आता है। माहिरीन का मानना है कि ज़राअत के शोबे को मिलने वाला 2/3 से ज़ायद पानी रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसके बचाव का कोई तरीका मौजूद है? जो एग्रीकल्चर में हम कहते हैं कि 70% है या 90% है, 2/3 जो है वो तो ट्रांसमिशन में लॉसेस हो जाते, मतलब वो गुम हो जाते हैं। तो वो जो पानी दरिया से निकलता है वो फार्म तक पहुंचता ही नहीं है। हमारी जो यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड है वो भी कम है, यील्ड पर यूनिट ऑफ वाटर वो भी कम है। हमारी ये कोशिश है कि हम समझाएं कि एग्रीकल्चर में आपको सेविंग्स लाने की इंतहाई जरूरत है। बहुत तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। आप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम यूज करें, फ्लड इरिगेशन सिस्टम से दूर हटें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स की तरफ जाएं, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो लॉसेस हो रहे हैं, आपके जो ट्रांसफर में लॉसेस हो रहे हैं, जो कन्वेयंस लॉसेस जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। जहाँ पे फ्रेश वाटर जोन है वहां पे आप लाइनिंग ना करें, वहां पे आपका पानी अगर थोड़ा सीप होता है, सीपेज होती है, वो आपका एक्विफर और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि आपकी सैलाइन ग्राउंड वाटर जोन है, मतलब आपका नीचे पानी जो है वो खारा पानी है, तो वहां पे आप लाइनिंग करें कनाल की, कि वो जो आपका फ्रेश पानी है, मीठा पानी, वो जमीन में जाके तबाह ना हो। क्योंकि अगर आपका मीठा पानी जमीन में जाएगा जहाँ पे खारा पानी है, तो वो भी खारा पानी हो जाएगा। ये जो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, उससे 80% आपके एक्सपोर्ट्स कनेक्टेड हैं। तो जाहिर है ये एग्रीकल्चर और जो पानी इस्तेमाल हो रहा है इस सेक्टर में, ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ी बहुत बचत ला सकते हैं। शुगर केन है, राइस है, कॉटन है, ये सारे बहुत ज्यादा पानी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कोई इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करें कि जहाँ पे पानी की जरूरत, जिसको पानी की जरूरत कम हो, या हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं जहाँ पे हम पानी की बचाव कर सकें। घरों में पानी का बेदरिग इस्तेमाल और फैक्ट्रीज में जेरे जमीन पानी का बोरिंग के जरिए इस्तेमाल भी पानी के वसाइल को नुकसान पहुंचा रहा है। आप हैरान होंगे कि कितने लोग जो है वो नल का खुला छोड़ के दांत घसते हैं, या शावर लें तो 5 मिनट के अंदर अंदर शावर लें। तो ये चीजें हैं। जब आप फ्रूट्स धोएं तो आप जो है जो भी पानी आप फ्रूट्स जब धो रहे होते हैं, तो आपका जो गंदा पानी वो होता है वो गंदा नहीं होता, तो आप उसको कलेक्ट करके आप अपने गार्डन में वो ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ये है कि बॉटलिंग कंपनीज है, या टैनिंग है, लेदर है, ये सारी आपकी वाटर इंटेंसिव है। इसमें मसला ये है कि यहाँ ये वाली इंडस्ट्रीज जो है वो ग्राउंड वाटर खींचती हैं, और यहाँ पे हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। उससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, ग्राउंड वाटर का भी एक पूरा निजाम होता है कि ग्राउंड वाटर एक्विफर पूरा ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर आपका वो सोर्स खत्म हो जाएगा।
ग्राउंड एक्विफर को भी रिचार्ज की जरूरत है, तो आप इतना ही इस्तेमाल करें जितना कि वो जो आपका जो अर्थ है ना, जो आप उसका जो नेचुरल जो निजाम है वो उतना वो रिचार्ज होता रहे, तो आप उतना इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये हो रहा है कि बस इंडस्ट्रीज और कंपनीज बस वो जमीन में वो एक बोर लगाते हैं और वो बस खींचते रहते हैं पानी, तो वो पानी एक दफा पूरा खींच जाएगा, एक्विफर जब खत्म हो जाएगा, जब ड्राई अप हो जाएगा, तो वो वापस नहीं रिचार्ज होगा। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब, बेवक्त की बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने ने मौसमियाती तब्दीलियों के पानी के वसाइल पर असरात को नुमायां किया है। माहिरीन का मानना है कि पानी के छोटे छोटे ज़खायर इस मसले के हल में मददगार साबित हो सकते हैं। 2022 में जो फ्लड्स आए, अभी जो हमारे कराची में कभी पहले इतने आई थिंक 50-60 साल से तो मार्च में कभी भी ऐसे बारिशें नहीं हुई है। तो ये चीजें ना क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को हिला के रख देगा। ये हम पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 10 जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं टू क्लाइमेट चेंज, उसमें हमारा शुमार है। हमें इसको बहुत गौर से देखना है, क्योंकि हमारा जो पूरा इंडस सिस्टम है वो ग्लेशियल और स्नो मेल्ट पे के बायस मतलब बना हुआ है। तो जब आपकी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से आपके जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी ग्लेशियल मेल्ट बहुत तेजी से होगी। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपके जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं वो होंगे, और जो हमें फ्लैश फ्लडिंग जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने 2022 में भी किया, अभी भी किया, जो एकदम से फ्लड्स आते हैं वो होंगे। और नतीजे में ये होगा कि जब ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे पूरे, वही बात होगी जो मैं ग्राउंड वाटर की बात कर रही थी कि फिर ये ग्लेशियर्स वापस नहीं बनेंगे, तो फिर हम बहुत ज्यादा मसले में आ जाएंगे। पाकिस्तान का जो पानी का सोर्स है, फीडर सोर्स, वो खत्म हो जाएगा। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी रेनफॉल में जो तब्दीली आई है, और जो हम देख रहे हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट किस्म के रेन्स आ रहे हैं, हमारी मॉनसून पैटर्न्स चेंज हो गई हैं, हमारे यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। उसके साथ साथ ड्राउट का भी सिलसिला चलता रहेगा, तो फ्लड भी आएगा, ड्राउट भी आएगा, और ये हर दफा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से आएगा। तो ये सब हमें देखना है, और इससे जो हमारा सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वो अगेन आवाम और आबादी पे होगा, क्योंकि इससे जो रेनफॉल अब हमें आ रही है, जो बारिशें हो रही हैं, जो मॉनसून पैटर्न बन गया है, वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सीजन से मुख्तलिफ हो गया है। तो अब जहाँ पे जब हमारी हार्वेस्टिंग या सोइंग का टाइम होता है, तब हमें बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है। तो इससे अब हमें देखना होगा कि हमें आगे जाके क्या हमें क्रॉप्स भी बदलने होंगे, क्योंकि नेचर है वो हमारे लिए तो नहीं बदलेगा ना, हमें अडेप्ट करना होगा। हमें नेचर के हमें जो है नई जो क्लाइमेट चेंज की जो नए रिजीम है, जो नया पैटर्न है, उससे हमें अडेप्ट करना होगा। हमें हमारी आदतें और हमारी प्रैक्टिस बदलनी। सिस्टम में तो अभी भी पानी है, 145 मिलियन एकड़ फीट, बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आप इमेजिन करना चाहें तो आप सोचें कि एक एकड़ होता है लैंड का, उस पे 1 फुट पानी होता है, तो वो 145 मिलियन एकर्स हमारे पास इतना पानी है। लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं। हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं। हम वाटर रिसाइकलिंग की तरफ जाएं, हम वाटर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। हमें अब इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। जो डिसैलिनेशन की बात हो रही है, वो भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई डिसैलिनेशन, क्योंकि हमारा तो समंदर है, हम अरेबियन सी के कोस्ट पे हैं, तो वो तो हमारे पास एक सोर्स है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अभी बहुत मसले मसाइल भी हैं। अभी के जो 5-10 साल हैं उसमें बेतहाशा पानी आए, और फिर जो आके कम होगा पानी जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। हमें इसकी स्टोरेज के हवाले से सोचना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम सबको करना चाहिए। ऐसे बहुत सी
तरीके हैं छोटे छोटे भी कि हम सब कर सकते हैं। हम लोग ने एक प्रोग्राम गवर्नमेंट को भी पेश किया था, कम्युनिटी लेवल पे पॉन्ड्स बनाए छोटे छोटे, कि वो जब पानी, जैसे जब बारिशें हो या जब फ्लड्स आए तो ये जो पानी जाया हो जाता है वो इन पॉन्ड्स में कलेक्ट होता जाए, और वो एक स्टोरेज के हवाले से भी एक यूटिलिटी उसकी स्टोरेज के हवाले से भी हो सकती है। पाकिस्तान में खवातीन की आबादी 50% के लगभग है, मगर हुकूमत की जानिब से जारी नेशनल वाटर पॉलिसी में उनका तस्करा सिर्फ एक दफा किया गया। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या इतने बड़े स्टेक होल्डर को नजरअंदाज करके हुकूमत कोई बेहतर पॉलिसी बना सकती है? अब अगर पॉलिसी की बात की जाए तो 2018 में अप्रैल में नेशनल वाटर पॉलिसी निकली थी। पाकिस्तान की पहली पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी फर्स्ट टाइम निकली थी सिंस इंडिपेंडेंस इन अप्रैल 2018। उसमें खवातीन का जो लफ्ज है वो एक ही दफा, आप खुद कह रहे हैं कि 50% से 50% हमारी पॉपुलेशन खवातीन की है, लेकिन उस पॉलिसी में जो मेरे ख्याल से 40 पेज की शायद पॉलिसी थी, उसमें एक दफा सिर्फ खवातीन का जिक्र किया गया था, और वो भी है ना डोमेस्टिक स्टेक होल्डर की तरह के भाई घरेलू इस्तेमाल में पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गांव में भी देखें तो खवातीन ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खवातीन की जिम्मेदारी होती है कि वो पानी फेच भी करे, कि वो पानी लेने जाए, पानी को मैनेज करे, पीने का पानी सबके लिए मयसर करे, खाने पीने के लिए पानी वही सहूलत उनको, वो जो फराहमी है वो खवातीन के कंधों पे के ऊपर होती है। और ये इवन आप शहरों में भी जाएं तो यही होता है कि ज्यादातर खवातीन जो है, घर के जो पानी के मसले मसाइल होते हैं वो खवातीन ज्यादातर उसको भी देख रही होती हैं, वही आपको बच्चों का भी ख्याल वही रख रही होती है, घर के बड़ों का भी रख रही होती है। तो इनका जो कनेक्शन है पानी के साथ वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। और अगर आप क्लाइमेट चेंज का एक पहलू इस पे भी डालें तो क्लाइमेट हमने देखा है जैसे फ्लड अफेक्टीज में कि खवातीन को एक ज्यादा असरात हुए थे खवातीन के ऊपर फ्लड के हवाले से। हम तो ये कहते हैं कि खवातीन को एक अलग स्टेक होल्डर ग्रुप माना जाए। पहले तो खवातीन को आप डिसीजन मेकिंग सर्कल्स में लाएं, जो आपके वाटर बोर्ड्स हैं एटलीस्ट 1 या 2 खातून उन बोर्ड्स पे होनी चाहिए जो कि डिसीजन, जो फैसले लेती हों पानी के हवाले से। और दूसरा ये कि खवातीन का जो एक या तो ग्रुप बनाया जाए या कुछ इस तरह का कोई निज़ाम हो कि जो खवातीन है वो अपने जो मसले मसाइल है पानी के हवाले से वो उसको एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तहत अपने जो मसले मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।